जूली आंटी, फूली आंटी। आंटी जी का रिप्लाई आ गया है गाइस। आंटी जी ने जो ज्ञान दिया था अमीरी और गरीबी पे, जो गरीब घर की बेटियों की धज्जियाँ उड़ाई थी, उस पे आंटी जी का ज्ञान आया है कि कुछ लोग चंद व्यूज़ और डॉलर की खातिर इतना गिर जाते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी वीडियो बना देते हैं। आंटी जी उस लिस्ट में, आप उस लाइन में सबसे पहले नंबर पे खड़ी होंगी अगर बात ऐसी है तो, क्योंकि आपने भी चंद व्यूज़ और डॉलर की लालच में ही ये सब किया और देखो आप सक्सेसफुल हो गई। तो फिर बाकी लोग आपसे क्यों ना सीखें। आप जो ज्ञान देती हो वो दुनिया को सिखाने के लिए ही देती हो ना। अब वो दुनिया पे निर्भर करता है कि दुनिया कौन से ज्ञान को अपनाएगी और कौन से को नहीं। और अक्सर इंसान ज्ञान उन्हीं चीज़ों का देता है, या तो जो उसने अपनी ज़िंदगी में भुगता होता है, जो उसकी ज़िंदगी में उसके साथ हुआ होता है, या फिर जो वो अपने घर में कर रहा होता है या देख रहा होता है। इंसान दुनिया में क्या हो रहा है उस पर ज्ञान नहीं देता है। तो आपने वो बोला जो आपने देखा या फिर आपके घर में हो रहा था। अब आप इसको अल्टो पलटो कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अभी के अभी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइस हैं, में आगे बढ़ते हैं। आंटी जी का रिप्लाई आया था। आंटी जी ने ये बोला है सबसे पहले तो कि हम इतने परेशान हैं, उस पर हमको किसी ने सिंपैथी ही नहीं दी। मतलब आंटी जी को जो उनके ससुर जी की तबीयत खराब है, पहले वीडियो में तो इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई ना, एक ही बात को 10 बार रिपीट कर दिया कि ऐसी बात हो गई है हमारे घर में, ऐसी बात हो गई है। बट हम बता नहीं सकते, बट हम वीडियो ज़रूर छापेंगे कि हमारे घर में कुछ चल रहा है। तो बताओ आंटी जी, आपको सिंपैथी कोई कैसे देगा जब आप बताओगी नहीं बात को? तो आपके आंसुओं का मोल कोई कैसे समझेगा? माँ अपने बच्चे को भी जब ही दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, नहीं तो सोचती है खेल रहा है खेलने दो, जब भूख लगेगा तो मांग लेगा। वो वाला हिसाब है। जब आप बताओगे नहीं, चक्री की तरह गोल 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 घुमाओगे बातों को, तो कैसे पता चलेगा? आपको सिंपैथी भी चाहिए भाई। मतलब ये था आंटी का पूरा मोटिव। वीडियो देख के मुझे ये समझ में आया, क्योंकि आंटी ने 4 बार बोला कि हमने एक सैड वीडियो बनाया था, हमने एक दुखी वाला वीडियो बनाया था, हम उसमें रोए भी थे, हमारे बारे में किसी ने बात ही नहीं की, हमारे दर्द को किसी ने समझा ही नहीं, हमको किसी ने सिंपैथी सहानुभूति नहीं दी। आंटी जी को जो अपने ससुर जी की बीमारी चल रही है उसको लेके कंटेंट बनाना था, और उसके लिए सहानुभूति चाहिए थी आंटी जी को। मेन ये था आंटी जी का। अब आंटी जी पे ज़्यादा चर्चा हुई नहीं, वो कंटेंट वायरल हुआ नहीं, जिस तरीके से इन्होंने वीडियो बनाई वो वायरल हुई नहीं, इसीलिए आंटी जी को वो करना पड़ा जो आंटी जी ने कर दिया। गरीब अमीर, गरीब बेट की धज्जियाँ, वो वाला। आंटी जी का कहना है कि हम हॉस्पिटल के बाहर कमरा लेके रह रहे हैं, उस पर किसी ने बात नहीं करी। हमने एक वीडियो क्या बना दिया, हमारा ना खाना हो रहा है ना पीना हो रहा है, हम कैसे दिन निकाल रहे हैं, कमरा लेके रह रहे हैं, ससुर जी की तबीयत खराब है। आंटी जी एक बात बताना, जिसके घर में कोई इतना बीमार आदमी हो, हॉस्पिटल के बगल में कमरा लेके रहना पड़ रहा हो, उसको इतना ज्ञान कहाँ से आ जाएगा? अमीरी गरीबी की धज्जियाँ उड़ानी कहाँ से आ जाएंगी? ये ज्ञान तो अक्सर इंसान फ्री, जब शांत स्वभाव, शांत मन से बैठा हो तभी देता है ना। जब इंसान खुद ही इतना अशांत हो, खुद ही हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हो, हॉस्पिटल में जिसका इंसान पड़ा हो घर का, वो इतनी बातें कैसे कर लेगा कि किसकी बेटी को शैम्पू मिलता है, किसकी बेटी को एसी मिलता है, किसकी बेटी को नहीं मिलता है? ऐसा ज्ञान नहीं आता है आंटी जी। आप कह रही हो कि लोग कुछ भी वीडियो बना रहे हैं, लोगों को शर्म नहीं है, लोगों की मानसिकता इतनी ख़राब है, लोगों व्यूज़ और चंद डॉलर के लिए कितना गिर जाते हैं। आंटी आप ये वाली बात ना ही करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से आपका रूप ऑडियंस के सामने आ रहा है ना, वो ऑडियंस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये ऑडियंस आपको इस रूप को देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं जुड़ी थी। जो आपने एक अच्छा रूप दिखाया था ना, मैं हूँ मसीहा, कोई अगर आएगा तो गंदगी फैलाने मैं उसको साफ करूँगी, उस रूप का क्या हुआ? आप तो असली रूप में आ गई।
2-4 साल बीत जाने देते, तब आती तो लोग एटलीस्ट भूल जाते ना। अभी बताइए 6-8 महीने में कोई भूलता है क्या? 6-8 महीने में कोई नहीं भूलता आंटी जी। तो अगर व्यूज़ और डॉलर की बात की जाए ना, तो आप कब कब कहाँ कहाँ गिरी हो उससे बेहतर ऑडियंस नहीं बता सकती है। एक एक टिप्स याद होगी बच्चों को, एक एक वीडियो याद होगी, सॉरी ऑडियंस को एक एक वीडियो याद होगी। आपने कब कब किस किस के ऊपर कैसे कैसे वीडियो बनाई थी, और आप कैसे कैसे गिरी थी, और आपने क्या क्या बोला था किसी की बेटी को, किसी की बहू को, किसी के बेटे को, किसी की सास को, किसी की माँ को, सब कुछ याद होगा। जब आप ये बोल रही हो आ जाके हमारे बेटों के बारे में बात मत करो, हमारे घर के बारे में बात मत करो, क्यों? आप ही तो बोलती थी अगर सोशल मीडिया पे वीडियो आएगी तो बात तो होंगी, ये तो रिएक्शन वालों का काम होता है, ये तो ऑडियंस का काम होता है, ऑडियंस वही बोलती है जो देखती है। वो लाइंस दूसरों के घर के लिए थी क्या? सिर्फ दूसरे क्रिएटर्स के लिए थी? वो लाइंस आपके घर पे और आपके ब्लॉगिंग पे अप्लाई नहीं होती? अगर आप चाहती हो आपके बेटों पे बात ना हो, आपकी बहू पे बात ना हो, आप पे बात ना हो, आप वीडियो मत डालो। इतना ही ज्ञान देने का शौक है, इतना ही बड़ी बड़ी ज्ञान आपको आता है, तो मोहल्ले में कीर्तन वाला वो सभा होती है ना, वैसा रोज बिठा लिया करो, वहाँ पे ज्ञान दे लिया करो ना। इतने सारे पब्लिक में वीडियो आएगी, ना लोग देखेंगे, ना लोगों का मूड खराब होगा, ना लोग गालियाँ देंगे। वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे पुराने ज़माने में लोग ताश खेलने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और अपनी सारी कथा कर लेते थे, सरपंच सभा लगती थी गांव में, वो वाला हिसाब ज़्यादा सही रहेगा। अब सोशल मीडिया पे आप डालोगी, ऑडियंस को प्यार देने का बोलोगी, तो ऑडियंस तो वही बोलेगी जो देखेगी। आंटी जी ने ये भी बोला है कि मेरी बहू नहीं भागी है, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों की जबान होती है, जो एक बार दे देते हैं वो ज़िंदगी भर निभाते हैं, हमारी बहू वही रहेगी। बहुत अच्छी बात है आंटी जी, लेकिन क्षत्रियों की जबान लड़खड़ानी भी नहीं चाहिए। क्षत्रियों की जबान अमीरी गरीबी वाली रेखा को भी पार नहीं करनी चाहिए। क्षत्रियों की जबान किसी गरीबों की बेटियों की धज्जियाँ भी नहीं उड़ानी चाहिए। जो आपने ज्ञान दिया था ना, वो बहुत ही एक नंबर का वाहियात ज्ञान था। ये ज्ञान सिर्फ एक चीज़ पे लागू होता है, या तो आपने अपनी ज़िंदगी में वो देखा होगा फेज, कभी आप बहुत गरीब घर से आई होंगी, बहुत सब कुछ आपके साथ वैसा व्यवहार हुआ होगा, आपको वैसे ताने मिले होंगे, आपने वो सब, क्योंकि ज्ञान ऐसी ही सिचुएशन से आता है। तो आप ना उस वीडियो जब भी बनाया करो कोई ज्ञान वाली, जो आप देते हो ना, सास ननद ज्ञान, देवर भाभी ज्ञान, जो भी ज्ञान आप देते हो, आप जो भी देते हो ना, उसमें ये लाइन ज़रूर ऐड किया करो कि ये मैंने देखा है अपने घर में, ये मेरे साथ हुआ है। ये नहीं कि गरीब घर की बेटियां आके अपने घर में उनको बापों से एक चटाई भी नहीं मिलती, बेडों पे सो जाती हैं, ये लाइन गलत है। आजकल फुटपाथ पे रहने वाली फैमिलीज भी शैम्पू से बाल धोती हैं आंटी जी। अभी आप बताओ, बेटियां तो ले आओ गरीब घरों की है, और खुद सास और ननद जाके पार्लर जाएं स्पा कराने, और उस बहू को नौकरानी बना के रखें कि भाई तू किचन का भी काम कर, तू झाड़ू भी लगा, तू पोछा भी लगा, तू हमारे बेटे को भी खुश रख, और तू हमको वंश बढ़ाने के लिए औलादे भी दे, पर तू रहेगी नौकरानी क्योंकि तेरा बाप गरीब था, तेरे बाप के घर में जो सुविधाएं नहीं थी वो तू यहाँ यूज़ नहीं करेगी। ऐसा नहीं होता है आंटी जी। दुनिया का हर बाप ये चाहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए बेस्ट घर देखूं, मैं अपनी बेटी के लिए एक ऐसा घर देखूं जिसमें मेरी बेटी खुश रह सके, उसको जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं उनके लिए हाथ ना फैलाना पड़े, खुद ही उसको वो सारी आवश्यकताएं मिलें। हर बेटी का बाप ये चाहता है। तो आपकी मानसिकता उस वीडियो में बहुत 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 ज़्यादा गलत थी। और ये जो आप बोलती हो ना कि हम भेदभाव नहीं करते, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं हो, ऐसी बकैती ना किया करो आंटी, वो बहुत गंदा लगता है। क्योंकि आप इंसान को, गरीब इंसान को खासकर नाली का कीड़ा समझती हो। वो आपने अपनी वीडियो में बोल दिया कि लोग तो, कुछ लोग नाली के कीड़े होते हैं, वो नाली में ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसी बातें मत किया करो। इंसानों को इंसान रहने दो और कीड़ों को कीड़ा ही रहने दो।
क्योंकि कभी कभी एक कीड़ा भी इतना हानिकारक होता है, अगर गलत जगह काट ले तो सीधे यमराज के दर्शन करा देता है, छोटा सा कीड़ा भी। तो इसीलिए बोलते हैं जब खुद पे आती है तो बहुत बुरी लगती है ना। जब तक आप दूसरों के लिए वीडियो बना रही थी, कंट्रोवर्सी में आई थी, दूसरों पे रिएक्शन दे रही थी, तब तक कितना अच्छा लग रहा था ना आंटी जी। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जब भी इतना रायता अगर आपने नहीं फैलाया होता तो आज आपको ये दिन शायद नहीं देखना पड़ रहा होता। ज्ञान भी आप दोगी, ऑडियंस बोलेगी भी नहीं, ऑडियंस को वो ज्ञान भी आप थोप के चली जाओगी, ऐसे थोड़ी ना होता है आंटी जी। डॉलर आप कमाओ, व्यूज़ आप ले जाओ और ऑडियंस देखती रहे, ऑडियंस भड़ास भी ना निकाले कि आपके थॉट्स गलत हैं कि नहीं, आपका ज्ञान गलत है कि नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरीके की बकैती करने का। ये सिंपल सा हिसाब है आंटी जी, बहुत सीधा सा हिसाब है। अगर सोशल मीडिया पे कोई वीडियो आएगी, अगर आप डॉलर कमाओगे उससे, तो फिर लोग तो बात करेंगे ही, ऐसा थोड़ी होता है। बहुत ये सारे ज्ञान ना हम लोगों ने आपसे ही लिए हुए हैं। जब आप आई थी ना कि अब मैं रिएक्शन दूंगी, अब मैं भी रिप्लाई वीडियो बनाऊंगी, वीडियो पे, तब बहुत सारे रिएक्शन वालों ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो अब आप ये नहीं बोल सकती कि हमारे बारे में बात मत करो। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है कि ना वीडियो डालोगे ना बात होंगी। अगर वीडियो सोशल मीडिया पे आएगी तो बात होंगी ही होंगी। और गाइस, इनके कुछ कमेंट ज़रूर मैं सुनाना चाहती हूँ। हाँ, और आंटी आप ये बोल रहे हैं ना, लोगों को शर्म करनी चाहिए, कुछ भी लिखने से पहले कुछ भी बोल, सारी शर्म जो है ऑडियंस कर ले, आप कुछ नहीं करना। आप कुछ भी, मतलब मेरी समझ में ये नहीं आई भाई कि इतना ज्ञान का पिटारा इन्होंने हॉस्पिटल के बगल वाले कमरे से दे दिया। इतना ज्ञान का पिटारा, कुछ तो हुआ था ना आंटी। इससे अच्छा होता है, इसीलिए बोलते हैं सोशल मीडिया का उतना ही यूज़ करो जितना खुद पे भारी ना पड़े। जब तक आपको ये लगे ना कि हाँ यार भारी पड़ सकता है, हमको अपने घर की बात ज़्यादा रखनी नहीं चाहिए, वो रखनी ही नहीं चाहिए। आज आप बोल रही हो कि हाँ मैं उसको समझा दूंगी, मैं इसको ये कर दूंगी, वो इतनी बड़ी नहीं है कि घर संभाल ले, वो कर ले, वो कर ले, तो इतनी सारी बातें सोशल मीडिया पे लाने को किसी ने बोला ही नहीं था ना। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत बुरी चीज़ भी है। आपको किस तरीके से उसको यूज़ करना है वो आपके हाथ में है। जब व्यूज़ कम हो जाए तो कुछ भी कंट्रोवर्शियल वीडियो डाल दो, क्योंकि आप तो एक कंट्रोवर्सी परिवार से पूरा मिल रही थी ना, आमने सामने होके पूरा टक्कर ली थी आपने, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता हो गई है कि व्यूज़ कैसे बूस्ट होते हैं, कैसे बूस्ट करने हैं व्यूज़ और डॉलर कैसे छापने हैं। तो ये ज्ञान आप ऑडियंस को मत दो। ऑडियंस कभी भी डॉलर और व्यूज़ की वो नहीं होती। ऑडियंस व्यूज़ और डॉलर भीख में देती है एक क्रिएटर को, सबको भीख में देती है, ऑडियंस लेती कुछ नहीं है। गाइज अब इनके कमेंट्स पढ़ लेते हैं थोड़े से। एक बात और आंटी जी, जो आपने अपने वीडियो में बोली ना, ये जो मैंने भी ज्ञान दिया था, गरीब घर की लड़कियां, अमीर घर की लड़कियां, वो वाला ज्ञान ना हर घर में होता है। आंटी जी ने ये बोला, ये तो हर घर में बोला है, मैंने तो बस एक कॉमन बात रखी थी अपनी। नहीं आंटी, ये हर घर में नहीं होता है। ना तो हर घर के सास ससुर अपनी बहुओं का शैम्पू साबुन और पानी का हिसाब रखते हैं, और ना ही हर गरीब घर में इतनी बेसिक जो सुविधाएं होती हैं, हर घर ऐसा नहीं होता कि जिसमें एक लड़की इन चीज़ों के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो ये आपके यहाँ या आपके आसपास होता होगा, हर घर का हिसाब नहीं होता है ये, ठीक है। और ये आपने देखा होगा भाई, और किसी ने, मतलब ये सोशल मीडिया पे तो नहीं देखा होगा आज के टाइम में, वो भी। अब इनके कमेंट हैं, कैसी पागल आप खुद बोलकर दूसरों को बोलती हैं, आपको क्या ज़रूरत थी बकवास करने का, माही के जाते ही छी, कैसी हैं आप। भगवान को अच्छे से पता है कि आप अगर उल्टा सीधा बोलोगी तो वीडियो तो बनेगा ही बनेगा। एक ने कमेंट किया है, आपने स्टार्ट करी थी, ऐसी वीडियो कौन बनाता है, आप कुछ ज़्यादा ही अमीर है लगता है। एक ने लिखा है कर्मा, एक ने लिखा है तुमको भी तो भुगतना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तुमने भी किसी के बारे में ऐसे वीडियोस बनाए थे। एक ने लिखा है जब
एक बात बोलें, जो आपकी बड़ी ननद टपर टपर बोल रही है उसे पहले बोलो, वो भी कुछ समय अनाथ आश्रम में जाके देख आए, वहाँ जो ज्ञान दे रही है। एक ने लिखा है, खुद बोल के टारगेट करके नॉर्मली बात होती है क्या, क्यों बोलती हैं, जिसके ऊपर बोला है उसको समझ आ जाएगा। इन्होंने अपनी वीडियो में ये भी बोला था कि तेरे लिए है ये वीडियो, समझ जाना, सुधर जाना, वरना अगर उठाना जानते हैं तो ज़मीन में रिंगाना भी जानते हैं। ये कॉमन बात थी क्या, आप सबको ज़मीन में रिंगा सकते हो? आपने कितनों को उठाया है? किसी को नहीं उठाया। एक ने लिखा है, तुम व्यूज़ के लिए मैदान में कूदी हो, तुम हम लोगों को जीने नहीं दे रही हो, झूठी है, ख़तरनाक भी है, तुम अब तुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है। छोड़ो यार, ज़्यादा गंदी भाषा लिख गई है। एक ने लिखा है, इसके कर्मों की वजह से और इसकी ऐसे नेचर की वजह से इसका बेटा भी डिप्रेशन में चला गया है। टोटल सारे कमेंट्स इनके यही टाइप के हैं। तो सारे जो वीडियो बना रहे हैं वो तो गलत हो गए, उनको तो व्यूज़ और डॉलर का लालच है, चलो रिएक्शन वालों को। लेकिन ऑडियंस को किस चीज़ का लालच है जो ऑडियंस कमेंट कर रही है? उनका तो कोई चैनल नहीं है। तो आंटी जी व्यूज़ और डॉलर का खेला तो आप भी खेल रही हैं। सो गाइस वही है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। आपका क्या कहना है कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय।